सुबह कपड़े सुखाते वक्त रिया ने लकड़ियों के ढेर के नीचे एक अजीब सी परछाई देखी। वो हिल रही थी जैसे कोई जिंदा चीज। डर के मारे रिया ने माँ को बुलाया। माँ झाड़ू लेकर दूर से ही चिल्लाने लगी, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन वो काला साया जैसे बात समझ गया, धीरे से बाहर आया और सामने था एक जवान लड़का, बुरी हालत में, मिट्टी से सना हुआ। वो सीधे मेज पर रखे आलू पर झपटा और पलक झपकते ही निगल गया। उसकी भूख किसी जानवर जैसी थी। माँ ने पुलिस को बुलाया। जांच के बाद उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद वो युद्ध में बिछड़ा बच्चा है, पर मामला झंझट वाला लग रहा था, तो पुलिस ने टालते हुए कहा, कुछ दिन अपने पास रख लो। लड़का कटोरे से पानी पीता, खाने पर टूट पड़ता और रात को चांद देखकर अजीब आवाजें निकालता। रिया को ये सब अजीब और डरावना लगता, पर उसे अंदाजा नहीं था कि यही लड़का उसकी जिंदगी बदल देगा। रिया कमरे में थी, तभी वो लड़का धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। रिया डर गई, गिर पड़ी, लेकिन अगले ही पल पता चला वो तो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। उसी दिन एक घमंडी अमीर लड़का आ गया, रिया से जबरदस्ती करने लगा। अचानक वही रहस्यमयी लड़का बीच में आया। उसकी आंखों में कुछ खतरनाक था। उसने अमीर लड़के को दूर धक्का दिया और वो डर के मारे भाग गया। पहली बार रिया को उस अजनबी में सुरक्षा महसूस हुई। खाना कैसे खाएं, हाथ कैसे धोए, बिस्तर कैसे लगाए, जूते कैसे बांधे। हर बार सही करने पर वो उसके सिर पर हाथ फेरती। धीरे धीरे वो बदलने लगा। अब वो रिया की हर बात मानता था। माँ ने उसका नाम रखा आदित्य, लेकिन सच्चाई डरावनी थी। एक रात वही अमीर लड़का शराब पीकर आया, रिया पर हमला किया। तभी आदित्य ने अपना असली रूप दिखाया। उसकी देह बदलने लगी, नाखून पंजे बन गए, पीठ झुक गई। वो एक वेयरवुल्फ बन चुका था। उसने हमलावर को जमीन पर गिरा दिया। रिया ने रोते हुए उसे रोका। आदित्य फिर इंसान बन गया, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने थी। पुलिस और वैज्ञानिकों ने उसे पकड़ लिया। उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया। कहा गया वो आधा इंसान आधा जानवर है। रिया इलाज के लिए शहर चली गई, पर उसका दिल उसी के पास था। अमीर लड़के ने धोखे से आदित्य को बाहर निकलवा लिया। शहर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने उसे घेर लिया। रिया सामने आ गई। मुझे कोई खतरा नहीं है, उसे मत मारो। लेकिन गोली चल गई। रिया घायल हो गई। आदित्य फिर बदल गया। इस बार उसने हमलावर को रोक दिया, हमेशा के लिए। अब पूरी दुनिया उसे राक्षस मान चुकी थी। आदित्य ने रिया को उठाया और जंगल की ओर भाग गया। एक गुफा में उन्होंने आखिरी रात साथ बिताई। सुबह आदित्य गायब था। रिया समझ गई, वो उसे बचाने के लिए चला गया, क्योंकि कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं, बल्कि दूर जाकर बचाना होता है।